मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। कल का क्लास हम अभी कंटिन्यू करेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे थे, कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशन एंड टॉपिक कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है इडियोटाइप। इडियोटाइप को मॉडल प्लांट बोलते हैं। और इडियोटाइप जो कंसेप्ट दिए थे डोनाल्ड ने इन 1968। तो आप लोग एक बेसिक क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। द कंसेप्ट ऑफ इडियोटाइप वाज गिवन बाय डोनाल्ड इन 1968। इडियोटाइप होता क्या है? द सिंगल प्लांट वुड गिव द बेटर रिजल्ट इन ए ग्रुप विद क्रॉप हैज एट लीस्ट कंपटीशन विद द सेम टाइप ऑफ द क्रॉप। मतलब एक सिंगल प्लांट होता है इडियोटाइप, एक मॉडल प्लांट इसको बोलते हैं, बायोलॉजिकली मॉडल प्लांट। ये इस सिंगल प्लांट जो होता है और सारे ग्रुप में जितने भी सेम प्लांट है उसमें ये अपना बेटर परफॉर्म करे, जैसे यील्ड अच्छा हो, वाटर यूज इफिशिएंसी अच्छी हो, सब इसका एक अलग से क्राइटेरिया बनाया गया है। तो इसको बोलते हैं इडियोटाइप। Idiotype is the model plant which may be defined as a biologically model plant। इसको biologically model plant भी बोलते हैं। Biologically model which is expected to perform or behave in a predictable manner within a defined environment। और वही एक सिंगल प्लांट को एक अलग से क्राइटेरिया उसमें फिक्स किया जाता है कि हाँ इतना वाटर है, इतना फर्टिलाइज़र है, सब चीज़। उसको मतलब एक आइडियल प्लांट बोल सकते हैं इसको। ऐसे उसको बनाया जाता है और इसका यील्ड भी ज़्यादा हो और सारे प्लांट्स के कंपेरिजन में इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो, उसे बोलते हैं मॉडल प्लांट और इडियोटाइप। इडियोटाइप कंसेप्ट गिवन बाय डोनाल्ड, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और एक प्लांट, जिस प्लांट पे इन्होंने बनाया था, ये वीट था। यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये भी याद रखिएगा। इडियोटाइप कंसेप्ट किसमें इन्होंने किया था? वीट। नेक्स्ट है टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग क्या होता है? एक अदर प्लानट फॉर्मिंग इसको बोल सकते हैं। द टू डेवलप द मार्स इन द सेंस द नॉन अर्थ लाइक प्लानट, मतलब अर्थ नहीं हो, दूसरा हो, लेकिन इन्वायरमेंट उसका अर्थ जैसा बनाएंगे। टू डेवलप द मार्स अकॉर्डिंग टू द अर्थ्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड टेराफॉर्मिंग। इट प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड प्लांट्स are being developed by creating the environmental condition of Mars on the Earth। मतलब अर्थ पे ही, अपने पृथ्वी के ही इन्वायरमेंट पे हम मार्स जैसे प्लानट बनाएंगे, और जहाँ की मतलब जो भी जीवन अपना मतलब हो सके, लिविंग थिंग ग्रो कर सके, जैसे बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग भी सर्वाइव कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। उस जो भी हम लोग प्लानट बनाएंगे उसको बोलते हैं टेराफॉर्मिंग। देन हाइड्रोपोनिक्स की बात करेंगे। हाइड्रोपोनिक्स तो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और बहुत अच्छा चीज़ भी है, आप सबको पता ही होगा। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स अंडर सॉइललेस कंडीशन इन इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। इसमें सॉइल नहीं रहता, सॉइल का यूज नहीं करते हैं, एक सोल्यूशन कल्चर में इसको ग्रो कराते हैं प्लांट को, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो से भी याद रहेगा, सॉइललेस मतलब ये हाइड्रो क्या होता है? वाटर होता है, तो सोल्यूशन वाटर में ही बनता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह देते हैं, लेकिन मिट्टी बिल्कुल नहीं रहता है इसमें। सोल्यूशन कल्चर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर राइजिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एट होम। इसको सोल्यूशन कल्चर बनाते हैं और मोस्टली फ्लावर और वेजिटेबल अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। देन जीरो टिलेज। फादर, पहले बात करेंगे फादर ऑफ जीरो टिलेज। जीरो टिलेज के फादर हैं जीबी ट्रिपलेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा आप लोग। फादर ऑफ जीरो टिलेज इज ग्लूवर बी ट्रिपलेट्स, ये यूएसए के हैं। प्राइमरी टिलेज कम्प्लीटली अवॉइडेड। इसको जीरो टिलेज को नो टिलेज भी बोल सकते हैं। इसमें प्राइमरी टिलेज जो होता है वो कम्प्लीटली मतलब पूरा ही अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं प्राइमरी टिलेज। और सेकेंडरी टिलेज रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली। और सेकेंडरी टिलेज भी बस वही करते हैं जहाँ हम लोग को सीड डालना होता है, उतने ही वही एक रो बनाएंगे उतना, और सारे जितने भी फील्ड में और सॉइल है उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। एंड कीप्स 50 to 100% रेसिड्यू ऑन द सॉइल सरफेस। और जो भी रेसिड्यू किसको बोलते हैं? जो
प्रीवियस क्रॉप जो लगाए हैं फील्ड में, तो वो कट करने के बाद जो भी उसका वो रूट वगैरह बच जाता है तो उसे रेसिड्यू बोलते हैं। तो जो 50 to 100% रेसिड्यू सॉइल सरफेस मतलब वहीं रह सकता है बिफोर सोइंग। लेकिन इसमें ये हम लोग को हर्बिसाइड देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे वीड प्रॉब्लम हो सकते हैं ना। पहले हम लोग टिलेज नहीं किए हैं, तो टिलेज से क्या होता है, बहुत सारे उसके बेनिफिट होते हैं। सॉइल लूज होता है, प्लस जो भी वीड है वो ख़त्म होते हैं। तो इसके बिफोर सोइंग से पहले हम लोग को हर्बिसाइड यूज करना पड़ेगा। हर्बिसाइड्स लाइक paraquat एंड ग्लाइफोसेट आर यूज फॉर वीड कंट्रोल। ये एक आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जीरो टिलेज में। देन बात करेंगे टिल प्लांटिंग। टिल प्लांटिंग भी एक जीरो टिलेज का ही एक ये है प्रोसेस है। इट इज़ ए प्रैक्टिस इन जीरो टिलेज इंक्लूडिंग 4 ऑपरेशन। इसमें 4 ऑपरेशन होता है। पहले तो जो मतलब प्लांट रेसिड्यू तो पूरा रहेगा, तो क्लीनिंग द क्रॉप रो, मतलब जहाँ हम लोग क्रॉप लगाना है उस रो को ही साफ़ करेंगे, उसके ऊपर का रेसिड्यू जो भी हटाएंगे और उतना सॉइल सरफेस साफ़ करेंगे। देन ओपनिंग द सॉइल फॉर सीड इंसर्शन, फिर वो जो साफ़ किए उसको उतने दूर के ही मिट्टी को ओपन करेंगे और देन सीड उसमें डालेंगे और बाद में उसे कवर कर देंगे। तो ये 4 इसके ऑपरेशन है टिल प्लांटिंग का। देन मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज नाम से ही लग रहा है मिनिमम, मतलब कम से कम में अच्छा हो जाए, बोलते हैं ना मिनिमम खर्चा जो भी, मतलब नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मिनिमम टिलेज क्या हो सकता है। कैन बी डिफाइंड एज ए मेथड एम्ड एट रिड्यूसिंग tillage to the minimum necessary for ensuring a good seedbed, rapid germination, satisfactory crop stand and favorable growing conditions। वही है, मतलब मिनिमम इसका एक ही फोकस है कि मिनिमम जो टिलेज हो कम से कम हो, रेसिड्यू किया जाए और इतना भी ना हो कि उसमें कोई दिक्कत हो। इतना मतलब एक काम लायक चल जाए जिसमें अच्छे से सीड बेड बन सके और सीड जर्मिनेट भी अच्छे से कर जाए, उतना हम लोग टिलेज करेंगे और बाकी नहीं करेंगे। और ये भी यूएसए में स्टार्ट हुआ था क्योंकि वहाँ मोबाइल का प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, तो टिलेज ऑपरेशन के लिए मतलब वो फिर नया प्रैक्टिस शुरू किया गया कि जिससे टिलेज कट किया जा सके और अपना फ्यूल कम खर्च हो। और ये कब हुआ था? 1974 में। देन टिलेज ऑपरेशन इज डन ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन। इधर मिनिमम करना है तो बस सीड बेड जहाँ प्रिपेयर करना होगा उतना दूर ही टिलेज करेंगे। इसमें 30 to 50% क्रॉप रेसिड्यू सॉइल सरफेस रहता है। और जीरो टिलेज में कितना था? 50 to 100% भी रह सकता है, लेकिन इसमें 30 to 50%। इट इम्प्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू इन सिटू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू। और ये सॉइल कंडीशन को इम्प्रूव करता है क्योंकि जो भी प्लांट रेसिड्यू है यही है, तो वो सड़ेंगे गलेंगे तो उसमें उसके कंपोस्ट बन जाएंगे, तो सॉइल कंडीशन अपने आप सॉइल हेल्थ इंक्रीज होगा। देन वीड कंट्रोल कैन बी डन बाय हर्बिसाइड। यहाँ भी मिनिमम टिलेज में भी हर्बिसाइड का यूज करना पड़ता है फॉर द वीड कंट्रोल, क्योंकि यहाँ भी पूरा हम लोग टिलेज नहीं कर रहे हैं तो वीड प्रॉब्लम आ सकता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स। थैंक यू, बाय बाय। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और ये कमेंट करके मुझे बताइएगा कुछ मिस्टेक हुआ हो तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में करेक्ट करके आऊँगी फिर। थैंक यू, बाय।